हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर वन स्टेप टू सक्सेस पर। एंड हमारा जो सेशन है कंप्यूटर का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं आज फिर से एक बार। बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस हैं। सो आई होप यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, क्वेश्चंस के पैटर्न आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हुआ है आप लोगों के लिए। तो चलिए एनवीएस केवीएस की तैयारी एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, वह विशेष कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर को प्रेरित करता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शंस है की मूल, की कोड, पासवर्ड, कमांड। इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 56। सो द राइट आंसर इज की कोड, उसे कहा जाता है की कोड। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। जिसमें प्रकाश पुंज सुसंगत रूप से एक दिशा में ही चलता है, प्रकाश छितरता नहीं, उसे कहते हैं डिजिटल, लेचर, लेजर, क्रेचर। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर कीजिए। जो भी यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड कर रहे हैं वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिसमें प्रकाश पुंज सुसंगत रूप से एक दिशा में चलता है, छितरता नहीं है मतलब फैलता नहीं है, उसे क्या कहते हैं। लेजर कहा जाता है। लेजर लाइट आप सभी ने यूज भी किया होगा, लेजर लाइट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। एक उपभोक्ता के लिए आरक्षित भू आधारित फोन लाइन क्या कहलाती है। ऑप्शन है माइक्रोवेव, लिस्ट लाइन, टी लाइन, एल लाइन। इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा लिस्ट लाइन। ठीक है, एक उपभोक्ता के लिए आरक्षित भू आधारित फोन लाइन लिस्ट लाइन कहलाती है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है। चलिए ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, वी सेट, डायलर, डायल अप वायर्ड मॉडम, प्लस। इनमें से कोई नहीं। चलिए आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे आंसर भी कर रहे हैं। जिस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए आपका टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इनमें से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है। वी सेट, ऑप्शन फर्स्ट, यह आपका यूजर एक्सेस मेथड नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। डाकघर की तरह काम करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं जो डाटा को एड्रेस बताता है। ऑप्शन है रूटर, कॉलर, क्लाइंट, सर्वर। इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए, आई होप सभी ने यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर किया होगा। रूटर हो जाएगा, जो डाटा को एड्रेस बताता है वो है रूटर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 61। नैनो किसे कहते हैं? नैनो। ऑप्शंस देखिए, सेकंड का 1/1000वां हिस्सा, सेकंड का 1000वां हिस्सा, सेकंड का 100वां हिस्सा, सेकंड का 5000वां हिस्सा, या इनमें से कोई नहीं। किसे कहा जाता है नैनो? चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, केवीएस, एनवीएस, हर तरह के एग्जाम में आपके ये कंप्यूटर का जो टॉपिक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का, बिल्कुल बहुत ही यूजफुल है। और राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का 1/1000वां हिस्सा नैनो कहा जाता है। सेकंड का 1/1000वां हिस्सा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। बैंडविड्थ की माप इकाई है? डेसिमल, ग्राम, जीबी, केबी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से आंसर कीजिएगा। बैंडविड्थ की माप इकाई। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका ग्राम। ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ग्राम। नोट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला स्पीच रिकॉग्निशन किस नाम से पेश किया? लर्न राइट एंड हॉप्सी, ड्रैगन, मेड, इनमें से कोई नहीं। पढ़िए क्वेश्चन को और सोच समझ के आंसर कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ने पहला स्पीच रिकॉग्निशन किस नाम से पेश किया? लर्न राइट एंड हॉप्सी के नाम से पेश किया था। ठीक है, लर्न राइट एंड हॉप्सी। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप सभी का ध्यान होना चाहिए बिल्कुल क्वेश्चन पर। आईबीएम ने पहला स्पीच रिकॉग्निशन किस नाम से पेश किया? इससे पहले हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट का पहला स्पीच रिकॉग्निशन, और ये है आपका आईबीएम का पहला स्पीच रिकॉग्निशन किस नाम से पेश किया गया? वायावाइज, ड्रैगन, मेड, हॉर्स, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स आंसर कीजिए। आईबीएम ने पहला स्पीच रिकॉग्निशन किस नाम से पेश किया? एंड जहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा वाया वाइस नाम से पेश किया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, वाया वाइस। चलिए और अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन। MHZ का पूरा नाम? MHZ का पूरा नाम मेगाहर्ट्ज, मैगहर्ट्ज, मैक्सहर्ट्ज, मैगजर्ट, इनमें से कोई नहीं। MHZ का पूरा नाम, चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा? मेगाहर्ट्ज। सभी को आंसर पता है इसका, मेगाहर्ट्ज इज राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। लीप ऑफिस किस कंपनी का उत्पाद है? ऑप्शन है सीडेक्सिस्ट, विप्रो, सहारा, जेनिथ, इनमें से कोई नहीं। लीप ऑफिस किस कंपनी का उत्पादन है?
क्वेश्चन नंबर 66 एंड राइट आंसर इज सी डेस्क जिस्ट। ठीक है, सी डेस्क जिस्ट का उत्पादन है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण है टैली 4.5, टैली 6.0, टैली 5.4, टैली 7.2, इनमें से कोई नहीं। टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पूछे गए क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, एग्जाम में आए हुए हैं, जिनको तो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। टैली सॉफ्टवेयर का पहला संस्करण टैली 4.5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, टैली 4.5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है डेडिकेटेड, लेडिकेटर, रेडी लेडर, सेडिकेटर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, वह कंप्यूटर जिसे खास कार्य के लिए रिजर्व रखा जाता है। ऑप्शंस हमने देख लिए हैं और यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डेडिकेटर, डेडिकेटेड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 69, 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया। ऑप्शंस है IBM, इंटेल, एप्पल, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया। इसका भी आंसर सभी को पता होगा, इंटेल ने बनाया था। ठीक है, इंटेल इज राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर था एप्पल सेकंड, IBM फर्स्ट, एप्पल 5, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। पहला व्यापारिक डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये था आपका एप्पल सेकंड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज अगेन करेक्ट, एप्पल सेकंड, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया। मार्क 1, क्राई, परम, पालो, इनमें से कोई नहीं। आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करेंगे कमेंट सेशन में। आपको क्लासेस कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन के पैटर्न। और बेबी नाम किस कंप्यूटर को दिया गया था, ये दिया गया था मार्क फर्स्ट को। ठीक है, मार्क फर्स्ट को दिया गया था, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के क्रेडिट कार्ड संबंधी कारोबार का नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बीम, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के क्रेडिट कार्ड संबंधी कारोबार का नाम क्या है। चलिए
सो द राइट आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। बहुत ही क्लियर था आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आज के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लग रहे हैं मुझे। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, डॉल्बी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले किस फिल्म में हुआ? मुगले आजम, स्पाइडरमैन, बैटमैन रिटर्न, जेम्स बॉन्ड या इनमें से कोई नहीं? डॉल्बी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल सबसे पहले किस फिल्म में हुआ? यहां पर आपका सही आंसर होगा बैटमैन रिटर्न। इस फिल्म में सबसे पहले यूज किया गया था डॉल्बी डिजिटल टेक्निक। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। डॉल्बी डिजिटल को जानते हैं AC, AC4, AC3, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं? डॉल्बी डिजिटल को जानते हैं इनमें से किस नाम से? चलिए फ्रेंड्स जल्दी आंसर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आज के सेशन में। सो द राइट आंसर इज AC3। डॉल्बी डिजिटल को जानते हैं AC3 से। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 75। नंबर क्वेश्चन, 1987 में डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग के आविष्कार कौन है? डॉक्टर लैरी हर्नबेक, डॉक्टर लॉन बेरी, बिल गेट्स, उपयोग सभी या इनमें से कोई नहीं? यहां पर आपका आंसर फर्स्ट और सेकंड में ही छुपा हुआ है। The right answer is Dr. Larry Hornbeck. Option first is correct. इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर क्वेश्चन। प्रोजेक्टर एवं वीडियो प्रोजेक्टर में किस तकनीक का प्रयोग होता है? DLP, CLP, GLP या उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं? प्रोजेक्टर एवं वीडियो प्रोजेक्ट में किस तकनीक का उपयोग होता है? आई थिंक सभी को इसका आंसर पता होगा। DLP का उपयोग होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। मैसेज और बार कोड्स के बीच के मैपिंग को कहते हैं? ऑप्शन है सिंबल, सिंबोलॉजिक, बेस, बार्स, इनमें से कोई नहीं? मैसेज और बार कोड्स के बीच की मैपिंग को कहते हैं? और इसे कहा जाता है सिंबोलॉजिक। नोट कर लेंगे, सिंबोलॉजिक, मैसेज और बार कोड्स के बीच की मैपिंग को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। पहला बार कोड किस सन में विकसित हुआ? 1948, 1958, 1968, 1978 या इनमें से कोई नहीं? पहला बार कोड किस सन में विकसित हुआ? ये क्वेश्चन जितने छोटे हैं उतने ही इंपॉर्टेंट भी हैं। कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज के हमारे सेशन के। आप लोग हर एक क्वेश्चन को समझिए, आंसर कीजिए हर एक क्वेश्चन का। पहला बारकोड जो है वो 1948 में विकसित हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79।
डिश टीवी, टाटा स्काई, बिग टीवी आदि किस प्रकार की सेवा देते हैं? मूवी दिखाने की, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सेवा, डीटी सच या इनमें से कोई नहीं? चलिए, डिश टीवी, टाटा स्काई, बिग टीवी आदि किस प्रकार की सेवा देते हैं? ये देते हैं सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सेवा। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सभी आंसर को नोट कर लीजिएगा और हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। माइक्रोवेव एंटीना है। सैटेलाइट डिश, माइक्रोवेव, एफएम, विप्रो, इनमें से कोई नहीं? माइक्रोवेव एंटीना क्या है? सैटेलाइट डिश। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सैटेलाइट डिश है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। सैटेलाइट डिश एक प्रकार का है। क्या है एक प्रकार का? पैराबोलिक एंटीना, रोबोट एंटीना, टोल एंटीना, उपयोग सभी या इनमें से कोई नहीं? सैटेलाइट डिश एक प्रकार का एंटीना है, तो किस प्रकार का एंटीना है ये? तो सैटेलाइट डिश किस प्रकार का एंटीना है? पैराबोलिक एंटीना है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। पहला वेबकैम किस सन में आया? 1991, 1992, 1995, 1996 या इनमें से कोई नहीं? पहला वेबकैम किस सन में आया? और इसका आंसर नोट कर लेंगे। 1991 में आया था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83। पहली बार माउस का प्रयोग कहां किया गया? हवाई यातायात नियंत्रण के क्षेत्र में, कारों के यातायात नियंत्रण के क्षेत्र में, रेलवे यातायात नियंत्रण के क्षेत्र में, उपयोग सभी या इनमें से कोई नहीं? पहली बार माउस का प्रयोग कहां किया गया? हवाई यातायात के नियंत्रण के क्षेत्र में। नोट कर लेंगे, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन। पहला माउस किस सन में बना? ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1964, 1970, 1972, 1992 या इनमें से कोई नहीं? पहला माउस किस सन में बना? 1964 में बना था पहला माउस। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। एंड अगला हमारा क्वेश्चन है 85 और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये। बीपीओ का पूरा नाम है। ऑप्शंस देखिए। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोटोकॉल आउटरेल, बिजनेस प्रोजेक्ट अकाउंट, बिजनेस प्राइवेट अकाउंट, इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 85। बीपीओ का पूरा नाम? बिजनेस प्रोटोकॉल आउटरेल इज राइट आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो सेशन हमारा यहां पर समाप्त हुआ और आप लोग बने रहिए इसी प्रकार से। डेली आपको यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट और कंप्यूटर के यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। सो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए।
चलिए धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू। मिलता है आपसे नए सेशन में। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।